एरन फिंच और माइकल क्लार्क इस बात पर हैरान है कि यार पाकिस्तान के वर्ल्ड टी20 स्क्वाड में हारिस रऊफ क्यों नहीं है। बीबीएल का हाईएस्ट विकेट टेकर, ठीक है, मेरा ख्याल है बीबीएल की हिस्ट्री में फास्टेस्ट पता नहीं 50 विकेट्स भी शायद हो गई हैं हारिस रऊफ की। अभी उनको अवार्ड भी मिला है हाईएस्ट विकेट टेकर का। तो हारिस रऊफ की तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस चल रही है। हारिस रऊफ का ना बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ विद नंबर्स। ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ का जो सैंपल साइज़ है ना बॉलिंग करने का टी20s के अंदर, टी20 इंटरनेशनल्स में, मैं लीग्स को साइड पे कर रहा हूँ क्योंकि हमारे प्लेयर्स लीग्स में बहुत ज़बरदस्त कर लेते हैं, नेशनल टीम में आते हैं तो फिर एशिया कप का फाइनल उस अभी हारिस रऊफ की बॉलिंग की परफॉर्मेंसेस का सबसे प्राइम एग्जांपल है कि हेड कोच बाउंड्री कुशन पे खड़े होकर हारिस रऊफ को इशारे करके बता रहा है कि भाई इधर बॉल कर, इधर बॉल कर, और हारिस रऊफ से उधर बॉल नहीं हुई। एक अननोन यूएस के प्लेयर से हारिस रऊफ आखिरी ओवर में छक्का खा गया, वर्ल्ड टी20 में चौका खा गया, 15 रन दे दिए, जीता हुआ मैच हरवा दिया, ठीक है। एंड देर आर सो मैनी इंस्टेंसेस यार। हारिस रऊफ का 10 का सैंपल साइज है, ठीक है, 10 इनिंग्स का, 10 मैचेस का। हारिस रऊफ की ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग इकॉनमी 7.28 की है। आप कहते हैं आउटस्टैंडिंग है यार, हाँ 7.28 की ओवरऑल इकॉनमी तो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हारिस रऊफ ने जब इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको 9 की इकॉनमी से मार पड़ी है, 4 ओवर्स 36 रन्स, ठीक है। उसके बाद जनाब उन्होंने जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग किया, उनको 3 ओवरों में 44 रन्स पड़े हैं 14.6 की इकॉनमी के साथ, ठीक है। उन्होंने जब बॉलिंग की है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अभी रिसेंटली, 3 मैचेस में से 2 में हारिस रऊफ को कुट पड़ी है, एक में 10.5 की इकॉनमी से, एक में 11.3 की इकॉनमी से। हारिस रऊफ ने जो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग करके अपनी ओवरऑल इकॉनमी बेहतर की हुई है, उसमें एक जिम्बाब्वे है, नीदरलैंड्स है, ठीक है, बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड है, और क्या है, और इंग्लैंड है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट एक एक मैच है, ठीक है। बाकी हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया में भी इंटरनेशनल टी20s के अंदर कुट पड़ी हुई है, ऐसी बात नहीं है। ये तो बीबीएल की परफॉर्मेंसेज हैं जो जिनकी बेस के ऊपर लगता है कि, और प्लस ओडीआईज कि हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। हारिस रऊफ का आप ऑस्ट्रेलिया ना वो चले डिफरेंट हो गया, बीबीएल डिफरेंट हो गया। आप साउथ अफ्रीका में आ जाए, साउथ अफ्रीका में कौन सी तेज़ विकटें नहीं हैं। हारिस रऊफ की साउथ अफ्रीका में इकॉनमी है 10.43 की, 10.5 की। साउथ अफ्रीका में तो कोई जिसे कहते हैं आप कह लें कि वो ऐसी विकटें नहीं हैं, बहुत ही फट्टा या समथिंग लाइक दैट, कुट पड़ी हुई है हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ को इंग्लैंड में 10.2 की इकॉनमी है हारिस रऊफ की टी20s के अंदर। तो हारिस ऑस्ट्रेलिया में एक तो ग्राउंड बड़े, बीबीएल में उनकी यूटिलाइजेशन है, और वो एक लीग क्रिकेट है, लीग क्रिकेट का एंटायरली डिफरेंट किस्म का पैराडाइम होता है। अभी हारिस रऊफ का ये है कि लोग कहते हैं बैटिंग विकेटों के ऊपर यू नीड एक्स्ट्रा पेस एंड ऑल दैट, वो एक ऐसे बॉलर के लिए होती है जिसका स्किल सेट भी अच्छा हो। हारिस रऊफ के पास तो स्किल सेट के नाम के ऊपर है कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसमें कोई शक नहीं है। हारिस रऊफ जैसी पेस किसी और बंदे की होती, वो रेगुलर मारता है 140, 45, 90 माइल्स पर आवर या प्लस। सर उसने बाकी गुर सीख कर तो किसी को खड़े नहीं होने देना था। हारिस रऊफ का ना मैं आपको बताऊं, हारिस रऊफ का जो फिर बात वही आ जाती है कि अगर मैं उनकी ओवरऑल जो बॉलिंग इकॉनमी है दैट इज़ 8.38, और उस 8.38 में आप अगर आप छोटी टीम्स देख लें तो आपको काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं आइडिया हो जाएगा कि हारिस रऊफ का क्या मामला है, ठीक है। हारिस रऊफ की कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं है, और हारिस रऊफ का चूँकि वो यूनिडायरेक्शनल टाइप के बॉलर हैं इसलिए हमेशा बड़े मैच में उनका मसला बनता है हमेशा। ये एशिया कप, यूएसए वाला मैच, ऑस्ट्रेलिया वाला सेमी, वो इंडिया वाला मैच, यू नेम इट यार, यू नेम इट। तो हारिस रऊफ के ये मसाइल हैं, इसी वजह से वो बाहर हैं इस टाइम। आपके पास और इतनी अच्छी बॉलिंग ऑप्शंस हैं यार, हारिस रऊफ को ज़रूरी है कि उनको कहें यार जाकर अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करें। अभी तो टाइम है उनके पास, मेरा ख्याल है हारिस रऊफ इज़ 30, 31 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 32, अभी है टाइम उनके पास, कुछ टाइम और खेल सकते हैं। तो बस जाकर अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करें फिर वापस आएँ यार।
कितना आप हारिस रऊफ़ को बताएंगे, कितना बताएंगे? फिर बात वही है ना, एक टाइम आता है, वसीम जूनियर के साथ ज़्यादती नहीं लगती आपको, सलमान मिर्ज़ा के साथ ज़्यादती नहीं लगती आपको, आकिफ़ के साथ ज़्यादती नहीं लगती, अब्बास अफरीदी के साथ ज़्यादती नहीं लगती कि ये बाहर बैठे हुए हैं, हारिस रऊफ़ को अब खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। BBL इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। वहाँ पे हारिस रऊफ़ BBL के अंदर एक एंटायरली डिफरेंट बीस्ट है, एंड दैट आई टोटली एक्सेप्ट। वो BBL में ही इज़ टू गुड, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट और BBL में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो हारिस रऊफ़ की एक सारे BBL की परफॉर्मेंसेज को उठाकर देख लें और एक एशिया कप के फाइनल को उठाकर देख लें, आपको वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या डिफरेंस होता है और लीग क्रिकेट में क्या होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लीग क्रिकेट की परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, गुड, चांस देने तक ठीक है, लंबा लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लीग क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है, अगर वो अपने आप को ग्रूम नहीं कर रहा, यूं गायब हो जाता है दुनिया भर की क्रिकेट से। ये तो हम ही हैं, सीने से लगा कर चलाते रहते हैं, PSL में अच्छा कर रहा है, PSL में तो सारे ही अच्छा कर रहे होते हैं, आपके मेजर सारे PSL में अच्छा कर रहे होते हैं। ये पिछले सीज़न को छोड़ के उससे पिछले 2 सीजन्स में बाबर आजम के कुछ मेरा ख्याल है 500-550 इतने रन्स हैं, ज़बरदस्त बैटिंग एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, लेकिन PSL में था, लोगों ने कोई नहीं कहा, उन लोगों ने कहा नहीं जी नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में बताओ। सेम फार्मूला हारिस रऊफ़ के ऊपर है, लीग्स क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, ज़बरदस्त है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके सामने है। फिर हारिस रऊफ़ का दिन है, वो एक इंटायरली डिफरेंट बॉलर है, दिन नहीं है तो फिर हारिस रऊफ़ को कोई भी आकर भाई तोड़ सकता है, ये हम देख चुके हैं। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।